हाय एवरीवन। ग्रेविटेशन के बिल्डअप और अंडरस्टैंडिंग का एमसीक्यू नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक स्फेरिकल एस्टेरॉयड है जिसका रेडियस r है। इनिशियली इसमें कोई कैविटी नहीं था और इसके इक्वेटर पे हर एक पॉइंट पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी था ऑब्वियसली सेम था, वो g0 था। अब इसके अंदर एक कैविटी बना दिया जिस कैविटी का जो सेंटर है वो इस एस्टेरॉयड के इक्वेटोरियल प्लेन में ही है, ठीक है। और कैविटी बनाने के बाद फिर से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर किया गया, अलग अलग पॉइंट पे मेजर किया गया। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू आया इट वाज स्मॉलर देन g0 बाई n1 फ्रैक्शन ऑफ g0, यानी g0 इंटू 1 माइनस n1 था, जो लीस्ट वैल्यू था g का ऑन द इक्वेटर आफ्टर द कैविटी इज फॉर्म्ड। और जहां पे ये मिनिमम था उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था वो था स्मॉलर देन g0 बाई n2 फ्रैक्शन ऑफ g0, यानी वो था g0 इंटू 1 माइनस n2। सो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड रेडियस ऑफ द कैविटी एंड डेप्थ ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है, तो हमें कैविटी का रेडियस बताना है और इसके सेंटर का डेप्थ बताना है। डेप्थ तो सरफेस से मेजर होगा, तो मान लिया सरफेस पे पॉइंट P है, वहाँ से ये दूरी है D कैविटी के सेंटर का, और P के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे C और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2r माइनस D। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पॉइंट P इज ड्रॉन इन सच ए वे, पॉइंट P इज टेकन इन सच ए वे दैट P इज हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ G। क्यों? कैविटी के फॉर्म होने के बाद किसी भी पॉइंट पर आप एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं G ड्यू टू होल स्फेयर और होल एस्टेरॉयड माइनस द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट P ड्यू टू द कैविटी, यानी कि कैविटी में जब मास था तो जब आप P पे टोटल लिख रहे हैं g0, यानी कि यू आर इंक्लूडिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू द मास प्रेजेंट इन द कैविटी ऑल्सो। लेकिन जब कैविटी हटा दिया तो कैविटी के मास के वजह से जो यहाँ G का कंट्रीब्यूशन था वो माइनस करेंगे। तो जिस जगह पर इस मास का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम था वहां पे ही तो G का वैल्यू लिस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये जहां पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा था अब उसको घटाएंगे भी मैक्सिमम, क्योंकि ये हट चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस पार्ट के मास को हम कंसीडर करें तो पॉइंट P इज द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज लीस्ट। तो इसीलिए यहां पर जो G का वैल्यू है वो G का वैल्यू मैक्सिमम है ड्यू टू मास इन द कैविटी, अगर होता मास तो। इसीलिए P पे जो G का वैल्यू होगा वो लीस्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि G इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टोरिकली ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली में इस पूरे के वजह से यहाँ पे G का वैल्यू इधर है और कैविटी की वजह से यहाँ अगर मास होता तो उसके वजह से भी इधर ही होता, तो सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये समझ आपको आ गया होगा कि पॉइंट P पे G का वैल्यू लीस्ट होगा और उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट भी क्वेश्चन में रिलेवेंस उसका है, तो इसीलिए मैंने ये बना दिया Q। अब हम क्या करेंगे, P पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको लिख देंगे g0 इंटू 1 माइनस n1। सिमिलरली Q पे भी हम लिखेंगे और उसको लिख देंगे g0 इंटू 1 माइनस n2। दो एक्सप्रेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये रेडियस और डेप्थ मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट P से। एक काम करिए, लेट मी रिमूव दिस नाउ, अदरवाइज ये डिस्ट्रैक्ट करता है इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया था। चलिए, अगर हमें यहाँ पे G निकालना है तो कैविटी के मास को पहले, कैविटी में जो मास प्रेजेंट था उसको निकालना पड़ेगा। तो मास दैट वाज प्रेजेंट इन द कैविटी, जिसको मैं मास ऑफ कैविटी बोल रहा हूँ, क्या लिखेंगे, रो विच इज डेंसिटी ऑफ द एस्टेरॉयड, और इसका वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। रो क्या होगा, मास ऑफ द होल एस्टेरॉयड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, mr³ बाई आर क्यूब। दिस इज मास दैट वाज प्रेजेंट इन साइड द कैविटी which is now removed at P पे निकालेंगे तो G at P will be G due to whole asteroid minus G due to cavity, और दोनों का डायरेक्शन इधर के तरफ ही है इसलिए सीधे सीधे माइनस हो गया। तो पूरे एस्टेरॉयड की वजह से यहाँ पे G होगा gm/r²। अगर कोई प्लैनेट होता है जिसका मास m होता है उसके सरफेस पर G का वैल्यू यही तो होता है, gm/r², माइनस इस कैविटी के लिए इसका मास अगर ये है तो उसके लिए ये जो पॉइंट P है ये d दूरी पर बाहर का पॉइंट है, तो किसी स्फेरिकल मास के लिए यहाँ से r दूरी पर
जो जी का वैल्यू होता है क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो हमारा मास ये है और आर हमारा ये डी है, तो जी ये मास एम आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, यानी सेंटर से पी का दूरी डी स्क्वायर, ये आ गया। तो जी एट पी, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये दिया हुआ जी नॉट है, सरफेस पे जो जी का वैल्यू वो जी नॉट है, और सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो वही तो जी नॉट है। तो इसको और इसको भी जी एम आर स्क्वायर अलग करके, यहाँ एक आर अलग करके इसको भी जी नॉट के टर्म में लिख दिया। तो हेयर वी गेट जी नॉट माइनस यहाँ पे जी नॉट, एक आर यहाँ बच गया, ऊपर आर क्यूब बाई आर डी स्क्वायर, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्यू पे निकालेंगे, तो क्यू पे कैसे निकालेंगे, जी ड्यू टू होल स्टेरॉइड, इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, ये सेम रहेगा। और इसके वजह से यहाँ पर ये दूरी है 2r माइनस डी, तो एवरीथिंग इज सेम, ओनली द सेपरेशन ऑफ पॉइंट क्यू विद द सेंटर इज 2r माइनस डी। तो जो यहाँ पे डी स्क्वायर था वहाँ पे 2r माइनस डी स्क्वायर हो गया, और बाकी जी ये मास जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी ये 2r माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पे भी जी एम बाई आर स्क्वायर को जी नॉट के टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ जी नॉट और यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर बनेगा, जी नॉट एक आर बच जाएगा, तो दैट आर इंटू 2r माइनस डी स्क्वायर और ऊपर आर क्यू, ये इक्वेशन 2। अब P पे जो है वो क्या है, ऑब्वियसली G एट P इज मिनिमम, तो G एट P को एक बार फिर से लिखते हैं, तो G एट P इज 1 माइनस एन वन जी नॉट एज गिवन इन द क्वेश्चन, इसको इसके बराबर कर दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एन वन एज आर क्यूब बाई आर अपॉन डी एस, आर क्यूब अपॉन आर डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। मे बी वी कैन यूज दिस इक्वेशंस लेटर ऑन, तो इसलिए नंबरिंग कर दिया इक्वेशन का। सिमिलरली वी टॉक अबाउट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट Q, जहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जी का वैल्यू जी नॉट इंटू 1 माइनस एन टू, तो जी एट क्यू लिख दिया ऐसे 1 माइनस एन टू जी नॉट, और इससे इक्वेट कर दिया इसको, तो हमें एन टू मिल गया आर क्यूब बाई आर इंटू 2r माइनस डी स्क्वायर। अरे जैसे यहाँ डी स्क्वायर था यहाँ 2r माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये आर क्यूब हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एन वन अपॉन एन टू, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2r माइनस डी बाई डी स्क्वायर। अब ये इसको रूट में ले आइए इधर, और यहाँ बचेगा 2r माइनस डी बाई डी, तो 2r बाई डी माइनस 1 आ गया, ये 1 इधर ले आइए तो ये बन जाएगा, और इस तरीके से हमारा डी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2r इंटू रूट एन टू अपॉन रूट एन वन प्लस रूट एन टू। अब d मिल गया है, तो अब इस इक्वेशन 3 में आ जाइए, और आर क्यूब निकालने के लिए इसको r एन वन डी स्क्वायर लिख दीजिए, और जब ये पुट करेंगे सब कुछ तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर नॉट। अब इसमें कैलकुलेशन है, फिजिक्स इसमें कुछ बचा नहीं है। फिजिक्स सिर्फ इतना सोचने में है कि कहाँ पे लीस्ट होगा और व्हाट स्ट्रैटेजी यू विल अप्लाई टू राइट द वैल्यू ऑफ जी एट पी एंड क्यू। तो सिंपल बात यह है कि अगर आपको पता है कि किसी स्फीयर के अंदर कोई कैविटी है, तो सरफेस पर या किसी भी पॉइंट पर स्फीयर विद द कैविटी के वजह से जो आप जी का वैल्यू लिखते हैं, इफ़ यू नो दैट, और आप थोड़ा सेंसिबल हैं ये जानने के लिए कि कहाँ पे लीस्ट होगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कुछ कुछ एलिमिनेट करना है, और जो इवेलुएट करना है वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। यस, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे हम फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।